तुमसे क्या रिश्ता था उसका? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही था ना ये जिससे तुम मोहब्बत करती थी। कबीर क्या बकवास कर रहे हो? बीच में नहीं बोलो। अस्मा बीबी, कैसे आना हुआ आज मेरी औताक में? क्या चाहिए? सोच रही हूँ शादी कर लेते। मैं तो कब से कह रहा था तुम्हें कि भाग चलते हैं, और वैसे भी अब कोई रहा नहीं जिसे तुम्हारे और मेरे एक होने पर एतराज हो। मैं अपने दोस्त के कातिल को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मैं सच्चाई तक पहुंचने के बाद कोई फैसला करूंगा। वही था जिससे मोहब्बत करती हो, आज तक करती हो। ना कोई शर्म है ना कोई खैर है। क्यों आए हो यहाँ आपके साथ? तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी मक्कारियां मेरे बेटे की खुशियां खा गई। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कहानी का यही इख्तिताम है। मैं अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। मैं वादा करता हूँ आपको ऐसा निकाल लूंगा। मैं हूं ना। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग आखिरकार ही अपने अख्तिताम को पहुंचा। लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है और वाजिद की हकीकत सबके सामने आने वाली है। और कबीर यूं ही खामोश नहीं बैठता, वाजिद के बारे में सारी मालूमात पता कर लेता है और उसको ये बात भी मालूम हो जाती है अस्मा का चक्कर किसी और के साथ नहीं बल्कि वाजिद के साथ था। इसीलिए वो अस्मा से बात करने के लिए जाएगा और उसे यही कहेगा, मैं तुम्हारे मुँह से एक दफ़ा सच सुनना चाहता हूँ। मैंने सारी बात पता कर ली है, तुम्हारा चक्कर वाजिद के साथ था और तुमने उसके साथ भागने की कोशिश भी की है। लेकिन रिया वहाँ पर कबीर को यही कहेगी कि तुम क्या बात कर रहे हो, पहले तुमने मेरे भाई को मार दिया, अब तुम मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो कबीर उस पर गुस्सा करेगा और उसे यही कहेगा, बीच में मत बोलो, मुझे सारी बात मालूम हो चुकी है। तो अस्मा के पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता और उसे वहाँ पर सच बताना पड़ता है। और जैसे ही वो सच बताती है तो रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहन अस्मा को थप्पड़ भी मारती है, क्योंकि अस्मा को भी ये बात मालूम हो चुकी होती है कि सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि वाजिद ही है। इसीलिए वो एक मरतबा फिर वाजिद से मिलने के लिए जाएगी और वाजिद उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा। लेकिन वाजिद को ये बात मालूम नहीं होती, आज उसे अस्मा मिलने के लिए नहीं आई बल्कि उसको जान से मारने के लिए आई है।